उस रात सब कुछ सच में खत्म लग रहा था। न पैसा बचा था, न भरोसा, न कोई साथ खड़ा था। कमरे में अंधेरा था, मोबाइल की स्क्रीन बुझ चुकी थी और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल थे, हवा तेज थी और कहीं दूर बिजली चमकी। उसी पल उसे याद आया, महादेव का तांडव हमेशा विनाश के लिए नहीं होता, वो नई सृष्टि की शुरुआत भी होता है। उसने दीवार पर टंगे शिवजी की तस्वीर को देखा और पहली बार दिल से पूछा, हे भोलेनाथ, क्या सच में सब खत्म हो गया है? और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक टूटे इंसान की और महादेव के उस संदेश की जो हर उस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब आगे नहीं बढ़ सकती। तो दोस्तों रुको, इस कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है, ये शिवजी की कहानी है। तो कम से कम 8 मिनट तक जरूर सुनो, तब कहानी समझ में आएगा। और हाँ, कहानी सुनने में अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छा कहानी लाऊंगा। तो चलो कहानी की तरफ। उस रात अर्जुन बहुत देर तक जागता रहा। कमरे में अंधेरा था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी, हर बूंद जैसे उसके मन पर गिर रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। जो सपने उसने देखे थे वो टूट चुके थे, जिन लोगों पर भरोसा था वो साथ छोड़ चुके थे, और जो आत्मविश्वास कभी उसकी ताकत हुआ करता था वो अब कहीं खो गया था। उसने खुद से कहा, अब बस हो गया, मैंने बहुत कोशिश कर ली, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज थी जो बार बार पूछ रही थी, क्या सच में सब खत्म हो गया है? अगली सुबह वो बिना किसी मकसद के घर से बाहर निकल गया। पैर अपने आप मंदिर की ओर बढ़ गए। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार वो कब यहां आया था। शिवलिंग के सामने बैठते ही उसकी आंखें भर आईं। शब्द नहीं थे, बस थकान थी। वो देर तक चुप बैठा रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके भीतर कोई बोझ हल्का हो रहा है। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे याद आया कि शिवजी को संहारक कहा जाता है, लेकिन वो ये भी समझने लगा कि शिव सिर्फ संहार नहीं करते, वो नया रास्ता भी बनाते हैं। शिवजी श्मशान में रहते हैं क्योंकि वो ये सिखाते हैं कि जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से सच्ची शुरुआत होती है। जहां दुनिया डरती है जाने से, वहीं शिव खड़े होते हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो कुछ टूटा है वो शायद जरूरी था। जो सहारे झूठे थे उनका गिरना जरूरी था। जो पहचान उसने खुद के बाहर बना ली थी उसका टूटना जरूरी था। उसने सोचा, शायद ये अंत नहीं है, शायद ये वो पल है जहां मुझे खुद से मिलना है। दिन बीतने लगे, हालात एकदम नहीं बदले, मुश्किलें कम नहीं हुईं, लेकिन अर्जुन बदलने लगा। उसने हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा किया, आज हार नहीं मानूंगा, आज बस एक कदम आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दर्द सजा नहीं होता, दर्द संदेश होता है, और शिव जी का हर संदेश इंसान को मजबूत बनाने के लिए होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब सबसे पहले जहर निकला था। अगर शिवजी वो जहर न पीते तो अमृत कभी नहीं मिलता। उसी तरह जिंदगी में भी पहले कड़वाहट आती है ताकि इंसान अमृत की कीमत समझ सके। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में टूट गया हूं या बस नया बनने की प्रक्रिया में हूं? उसे जवाब मिल गया, वो टूट नहीं रहा था, वो बदल रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है तब भी एक चीज बची रहती है, और वो है इंसान खुद। और जो खुद को फिर से खड़ा कर लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन उसने फिर मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने आंखें बंद की। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, इस बार चेहरे पर शांति थी। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया महादेव, आप जब सब छीन लेते हो तब हमें खुद से मिलवाते हो। शिव जी का संदेश साफ था, जब सब खत्म लगे तब घबराना मत, क्योंकि यही वो पल होता है जब इंसान पुराने रूप में मरता है और नए रूप में जन्म लेता है। अगर आज जिंदगी भारी लग रही है, अगर मन टूट चुका है, अगर रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो याद रखना, अंधेरा हमेशा बीच के लिए होता है, अंत के लिए नहीं। जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं शिव खड़े होते हैं और कहते हैं, अब असली शुरुआत होगी। वक्त बीतता गया, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ लगातार बदल रहा था। बाहर की दुनिया वही थी, लोग वही थे, हालात वही थे, पर उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वो हर सुबह उठकर ये नहीं सोचता था कि आज क्या खो जाएगा, बल्कि ये सोचता था कि आज खुद में क्या जोड़ सकता हूं।
उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी सवाल नहीं पूछती, जिंदगी हालात देती है। सवाल तो इंसान खुद से पूछता है, और जब सवाल बदल जाते हैं तो जवाब भी बदलने लगते हैं। कभी कभी उसे फिर डर लगता था, पुराने ख्याल लौट आते थे, वही असफलता का डर, वही भविष्य की चिंता। लेकिन अब वो उन ख्यालों से भागता नहीं था, वो उन्हें देखता था, समझता था, और फिर धीरे से खुद से कहता था, मैं डर के साथ भी चल सकता हूं। उसे याद आया कि शिवजी ध्यान में क्यों रहते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब भागना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है जो है उसे स्वीकार करना, बिना लड़ाई के, बिना शिकायत के। अर्जुन ने भी यही करना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अपने डर को स्वीकार किया, अपनी कमजोरी को स्वीकार किया। और जैसे ही उसने स्वीकार करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि वही चीजें उसकी ताकत बन रही हैं। जिंदगी ने उसे सिखाया कि टूटना अपमान नहीं होता, हार मान लेना अपमान होता है, और वो अब हार मानने को तैयार नहीं था। कई दिन ऐसे भी आए जब मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिखा, जब उसे लगा कि वो बस हवा में हाथ चला रहा है। लेकिन फिर उसे शिवजी की एक बात याद आती, शिव कभी जल्दबाजी नहीं करते, उनका समय अलग होता है, उनका न्याय अलग होता है। पहाड़ों को भी बनने में वक्त लगता है, नदी को रास्ता बनाने में वक्त लगता है, तो इंसान को खुद को बनाने में वक्त क्यों नहीं लग सकता। अर्जुन ने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, मंजिल हर उस इंसान को मिलती है जो चलता रहता है। कभी कभी वो अकेले बैठकर सोचता था कि अगर ये सब न हुआ होता तो शायद वो आज भी अपने अहंकार में जी रहा होता। अब उसे एहसास हो चुका था कि सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब आती है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। शिवजी के गले में सांप है। पहले अर्जुन को ये डरावना लगता था, अब उसे उसका मतलब समझ आने लगा था। शिव अपने डर को गले लगाते हैं, वो उससे भागते नहीं। अर्जुन ने भी अपने डर को गले लगाना सीख लिया था। उसे पता था कि डर रहेगा, लेकिन डर उसका मालिक नहीं बनेगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी। हालात अब भी कठिन थे, लेकिन वो हिलता नहीं था, जैसे तूफान में खड़ा कोई दीपक जो हवा से लड़ता नहीं, बस जलता रहता है। उसने ये भी समझा कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब अनुभव में मिलते हैं, और कुछ जवाब समय देता है। एक शाम वो आसमान की तरफ देख रहा था, सूरज डूब रहा था। उसे लगा जैसे शिवजी उसे बता रहे हों कि अंत भी सुंदर हो सकता है, अगर इंसान उसे स्वीकार करना सीख ले। उसे अब अपने अतीत से गुस्सा नहीं था, उसे पछतावा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो सब न हुआ होता तो शायद वो आज ये इंसान न बनता। अब जब कोई उससे पूछता था कि क्या जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया, तो वो मन ही मन मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जानता था कि जिंदगी ने उसे तोड़ा नहीं, तराशा है। वो जान चुका था कि जब सब खत्म लगता है तब असल में शोर खत्म होता है, और जब शोर खत्म होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज इंसान को आगे ले जाती है। शिवजी का संदेश अब उसे हर जगह दिखने लगा था, किसी टूटे पेड़ में जो फिर से पत्ते निकाल रहा था, किसी बहती नदी में जो पत्थरों से टकराकर भी रुकती नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन का अर्थ सुख में नहीं है, जीवन का अर्थ है चलते रहना, चाहे सुख हो या दुख। अब वो जानता था कि हर अंधेरा दुश्मन नहीं होता, कुछ अंधेरे गर्भ होते हैं जहां नया जन्म लेता है। और जब कभी मन फिर से भारी होता, वो बस इतना कहता, मैं अकेला नहीं हूं, जहां मेरा डर है वहीं शिव हैं, क्योंकि शिव वहीं होते हैं जहां इंसान टूटने के बाद भी खड़ा होने की कोशिश करता है। और यही उनका सबसे बड़ा संदेश है, जब सब खत्म लगे तब भी शुरुआत होती है।